बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर सदरियात से सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि तबीयत कुछ ख़राब थी। खांसी है और ज़ुकाम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हूँ। तो सोचा वीडियो बनाई जाए। आज की जो वीडियो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी पित्ते की पथरी के बारे में है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो इन्वेस्टिगेशंस कराने से डरते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कराने से डरते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं उनको इसके बारे में नहीं है इल्म। तो सोचा एक वीडियो बना के लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते क्या हैं, बनते क्यों हैं और इसकी अलामात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और फिर इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या की जाती हैं, डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचा जाता है और फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते क्या हैं। हमारे जिस्म में एक आप कह लें ऑर्गन है जिसका नाम गॉल ब्लैडर है, उर्दू में इसे पित्ता कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये एक हमारे जिस्म में फ्लूइड है जिसका नाम बाइल है, उसको स्टोर करता है और रिलीज करता है। और ये जो फ्लूइड है बाइल, ये हमारे जो भी हमारे मैदे में ग़िज़ा जाती है उसको हज़म करने में हेल्प करता है। तो होता क्या है कि वक्त के साथ साथ बाज़ दफ़ा कुछ लोगों में ये सही तरह रिलीज़ नहीं हो पाता पित्ते से, और बिल्डअप होने की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ और कुछ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से इसमें ये पथरी में कन्वर्ट हो जाता है, ये सख्त हो जाता है और उसके बाद इवेंचुअली फिर ये पथरी में बन जाता है। तो जब पथरी बनती है गॉल ब्लैडर में तो ये ज़ाहिर बात है इन्फेक्शन कर सकता है, आपको पेन कर सकता है गॉल ब्लैडर में। तो इसकी अलामात क्या होती है कि मरीज़ को सबसे पहले दर्द होता है और काफ़ी शदीद किस्म का दर्द होता है। मेनली ये दर्द होता है आपकी जो राइट साइड पे आपकी जो पसली है उसके बिल्कुल नीचे। ये गॉल ब्लैडर असल में जिगर के बिल्कुल साथ होता है, तो जहाँ पे आपका जिगर है, लिवर है, उसके पास यहाँ पे दर्द करता है। और ये दर्द फिर इसकी निशानी ये होती है कि ये दर्द यहाँ से पीछे भी जाता है। मरीज़ कंप्लेन करता है कि यहाँ से पीछे जा रहा है बिल्कुल। और राइट शोल्डर में भी पेन करता है बाज़ दफ़ा, और मतली होती है, उल्टी होती है। और कुछ लोगों को राइट साइड पे दर्द नहीं होता, बिल्कुल मैदे वाली जगह पे दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द होता है और कहते हैं कि यहीं से दर्द यूं इस साइड पे, राइट साइड पे जा रहा है। तो ये सब अलामात हो सकती हैं कि आपको पित्ते की पथरी है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को ये सब सिम्टम्स हैं तो उसे क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर्स को अपने सिम्टम्स बताए। और मोस्टली ये होता है कि हम कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर करते हैं ये देखने के लिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। मेनली सीबीसी किया जाता है और उसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं लिवर को देखने के लिए। और मेनली जो इसकी डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड से है। अल्ट्रासाउंड करके ये देखा जाता है कि कहीं आपके पित्ते में पथरी तो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता पित्ते में पथरी है तो उसके लिए फिर ये है कि रिकमेंडेड ट्रीटमेंट तो यही है कि उसको ऑपरेशन करके पित्ते को निकाला जाए। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि जिस तरह किडनी स्टोन्स में सिर्फ हम पथरी निकाल लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल है। इसमें ये पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ ऑपरेशन करके ही इसकी ट्रीटमेंट करते हैं और पित्ता ही निकाल लिया जाता है। दो किस्म के ऑपरेशन हैं, एक तो ये है कि ज़ख़म करके इंसिजन करके आपका जो है पित्ता वो निकाला जाए, और दूसरा है कि आजकल कैमरे के ज़रिए भी ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जिसे कहते हैं, उसमें ये होता है कि नाव के थ्रू और कुछ छोटे छोटे ज़ख़म दिए जाते हैं पेट पे। वो बहुत छोटे होते हैं, 1 सेंटीमीटर का भी मतलब आप कह लें कि ज़ख़म नहीं होता। तो उस कैमरे के थ्रू फिर पित्ते को निकाल लिया जाता है। अगर आप ये ऑपरेशन नहीं करते तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि आपको मेरे साथ ये तस्वीर नज़र आ रही होगी। होता यह है कि चांसेस ये होते हैं कि ये जो पथरी है ये निकल के ये नाली में आ जाए जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। और ये नाली जो है ये कनेक्ट कर रही होती है लिवर की नाली के साथ भी और आपके लबलबे की नाली के साथ भी। तो अगर खुदा न खास्ता यहाँ फंस जाए तो जो बाइल जो फ्लूइड मैंने आपको शुरू में बताया
उसकी जो रवानी है वो असल में ये होती है कि वो गॉल ब्लैडर से वो बाइल निकलता है और जाके हमारी जो छोटी आंत है वहाँ जाके ये ग़िज़ा के साथ मिलता है ताकि उसको हज़म किया जा सके। लेकिन अगर यहाँ पे पथरी फँस जाए इस नाली में, तो इसकी जो बाइल की जो आमदोरफ़्त है, उसको ये मुतासर करता है और उसकी वजह से फिर जो बाइल है उसके अंदर बिलिरुबिन भी होता है और बिलिरुबिन जो है वो आपकी इवेंचुअली आपके खून में जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको जॉन्डिस भी हो सकता है और आप मरीज़ अक्सर ये कंप्लेन करता है कि सफ़ेद पखाना आता है। और इस जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए फिर अलग से प्रोसीजर है, ERCP उसे कहते हैं। और उसमें होता ये है कि आपके मुंह के ज़रिए कैमरा डाला जाता है और उसके बाद फिर जाके कैमरे के ज़रिए देखा जाता है कि क्या कोई पथरी फंसी हुई है, और अगर पथरी फंसी हुई होती है तो उसको फिर तोड़ा जाता है, निकाला जाता है ताकि बाइल की आमद-ओ-रफ्त को उसी तरह किया जा सके जैसे पहले है। और इसके अलावा अगर ये लबलबे की नाली में जाके रुकावट कर दे तो फिर लबलबे के इन्फेक्शन कर देता है और उसकी वजह से मरीज़ को फिर यहाँ बिल्कुल दरमियान में पेन होती है और वो कंप्लेन करता है जैसे कोई मैदे को छुरी से चीर रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ दरमियान से दर्द जा रहा है और बिल्कुल पीछे बिल्कुल दरमियान से निकल रहा है। तो इसको हम पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं लबलबे के इन्फेक्शन को। और उसकी फिर अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके लिए भी दाखिल होना पड़ता है। तो इसलिए जिसको भी पथरी का इन्फेक्शन हो जिसको भी पथरी हो पित्ते में, बेहतर यही है कि ऑपरेशन करवा लिया जाए अगर सिम्पटम्स हैं। कुछ लोगों को सिम्पटम्स नहीं होते, वो ये चॉइस कर सकते हैं कि हम कुछ भी ना करें, कोई ट्रीटमेंट ना करें। लेकिन अगर जिसको सिम्पटम्स हो रहे हैं और जैसे मैंने बताया चांसेस होते हैं कि ये पथरी निकल के आपकी नाली को ब्लॉक कर दे, तो बेहतर यही होता है कि इसका बर वक्त ऑपरेशन करवा लिया जाए ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। मेनली यही सिम्टम्स थे। कोशिश की मैंने आपको इसकी कैसे तशख़ीस होती है, डॉक्टर्स क्या टेस्ट करेंगे वो मैं बता दूं। मोस्टली टॉपिक मैंने कवर कर दिया। अगर आपके जहन में कोई सवाल वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जहन में सिर्फ सिम्टम्स होने चाहिए, अलामात होनी चाहिए। डॉक्टर क्या करेगा आपके साथ सलूक वो होना चाहिए। आपकी डायग्नोसिस कैसे होगी और इसका इलाज क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा कोई मेडिकल लेक्चर नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को मुख्तसर रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स और मैं कोशिश करूँगा कि उसको फौरी तौर पे उसको जवाब दूँ। दुआओं का तलबगार, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।